रात 11 बजकर 11 मिनट पर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर एक बड़ा पोस्ट एक्स पर किया गया। इस पोस्ट ने बहुत से सवालों का जवाब भी दे दिया और बहुत से नए सवाल भी खड़े कर दिए। और यह पोस्ट आया था एक्स पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से। पहली लाइन जिसकी थी, बात सीट की नहीं जीत की है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इनफैक्ट कांग्रेस मिलकर यह चुनाव लड़वाएगी भी और जिताएगी भी। सबका सिंबल साइकिल होगा, यानी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में पंजा निशान और कांग्रेस का नाम नहीं दिखेगा। यानी 1992 में बनी समाजवादी पार्टी को अब यह लगता है कि उत्तर प्रदेश में 33 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाली कांग्रेस जीतने की सिचुएशन में है ही नहीं। सवाल ये उठता है कि 2014 से 2024 तक पिछड़ रही कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों से जो बूस्ट मिला था, उसके बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ये क्यों नहीं जता पाई कि उसका लड़ना महत्वपूर्ण है या उसके पास भी लड़ने लायक उम्मीदवार है। ये सवाल उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी लागू होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के मौजूदा सीट फॉर्मूले के हिसाब से कांग्रेस जो है, उद्धव गुट जो है और शरद पवार जो गुट है, वो 85 सीटों पर लड़ने वाले हैं। ये आपके सामने वो पूरा बही खाता छोड़ देती हूँ। ये 85 सीटों पर कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी 85 सीटों पर, एनसीपी शरद पवार की 85 सीटों पर और बंटवारा 15 सीटों पर बाकी है। और जो बाकी बची 18 सीटें हैं वो अन्य दल, जो छोटे दल हैं, छोटे साथी हैं, उनके बीच में ये बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन लोकसभा में कांग्रेस ने 102 सीटें लड़ी थी और लोकसभा में जो सीटें लड़ी थी वो 102। लोकसभा में विधानसभा के हिसाब से जो सीटें लड़ी थी वो थी 102। शिवसेना यूबीटी ने 126 और एनसीपी ने 60। और यहां विधानसभा सीटों पर जो बढ़त हासिल की थी वो 63 थी, 26 थी और 56 थी और 32 थी। और यहाँ स्ट्राइक रेट क्या रहा? स्ट्राइक रेट सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, आप जरा देख लीजिए। ये स्ट्राइक रेट क्या बताता है कि कांग्रेस का है 61.7%, यानी सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा। दूसरे नंबर पर शिवसेना यूबीटी, लेकिन स्ट्राइक रेट के हिसाब से एनसीपी 53.3 और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 44.4% आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 18 सीटें अन्य सहयोगियों को देने वाली जो बात है उसमें भी कहा जा रहा है शरद पवार बाजी मार सकते हैं, क्योंकि ये तमाम जो पार्टियां हैं वो सुनती शरद पवार की हैं। आप सोचिए, कांग्रेस ये क्यों नहीं साबित कर पाई, क्यों ये नहीं बता पाई अपने बाकी दोनों साथियों को कि मेरा स्ट्राइक रेट तुमसे बेहतर है और मैं ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहता हूं। विदर्भ, जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर थी, उस इलाके में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया, 5 सीटें जीती भी। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सीधे सीधे मैदान छोड़ रही है ताकि हार पर उससे कोई सवाल ना पूछा जाए, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जिम्मेदारी कांग्रेस की ही है। वो फ्रंट से विपक्ष को लीड करे, और वो भी उस महाराष्ट्र में कांग्रेस ये कर सकती है जहां 1999 से 2014 तक कांग्रेस का चेहरा ही सीएम पद का चेहरा हुआ करता था। तो चलिए शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये क्या हो रहा है? कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है या फिर बाकी सारे दल मिलकर कोई स्ट्रैटेजी कांग्रेस के खिलाफ अपना रहे हैं?